मैन ऑफ द सीरीज बनने के बाद विराट कोहली ने दिया करारा जवाब। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच के वनडे सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाकर मैन ऑफ द सीरीज बने विराट कोहली, जिसके बाद इंटरव्यू में उन्होंने उनकी आलोचना करने वालों की बोलती बंद कर दी और बात करते हुए चौंका देने वाली बात कही। तो विराट ने क्या कुछ कहा, उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी विराट कोहली के फॉर्म को देखकर खुश हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया तीसरा और सबसे अहम वनडे मुकाबला रोमांच से भरा हुआ रहा। सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी, इसलिए दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी थीं। लंबे समय बाद, लगभग 2 साल बाद, किसी भारतीय टीम ने टॉस जीतने का स्वाद चखा। केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और यह निर्णय भारत के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने रायन रिकेल्टन को आउट कर देते हुए भारत को पहली सफलता दिला दी। लेकिन इस शुरुआती झटके के बाद क्विंटन डी कॉक और कप्तान तेम्बा बवुमा ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर परेशान किया। दोनों ने बड़ी ही समझदारी से बल्लेबाजी की और 100 से भी अधिक रनों की साझेदारी कर डाली। डी कॉक आज खास लय में थे और पिछले 2 मैचों की असफलता का बदला लेते हुए बेहतरीन स्ट्रोक्स खेल रहे थे। भारत को इस साझेदारी को तोड़ने की सख्त जरूरत थी, वरना साउथ अफ्रीका 300 या उससे भी ज्यादा का स्कोर खड़ा कर सकता था। आखिरकार 21वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने तेम्बा बवुमा को 48 पर आउट कर भारत को राहत दी। लेकिन सबसे बड़ा विकेट डी कॉक का ही था, जो शानदार शतक लगा चुके थे और पारी को आगे ले जा रहे थे। तभी 29वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने खेल पूरी तरह पलट दिया। सबसे पहले उन्होंने ब्रीड्जके को 24 पर एल्बिडब्ल्यू आउट किया और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्करम को केवल 1 रन पर पवेलियन भेज दिया। प्रसिद्ध आज बिल्कुल अलग ही रफ्तार और आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे थे। जल्द ही उन्होंने सेट डी कॉक को भी आउट कर भारत को बड़ा फायदा दिलाया। एक समय साउथ अफ्रीका ने केवल 1 विकेट पर 114 रन बना लिए थे, लेकिन देखते ही देखते टीम 5 विकेट खोकर लगभग 200 के आसपास पहुंच गई। 32 ओवर बीत चुके थे और अब भी 18 ओवर बचे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाया कि रन बनाना मुश्किल हो गया। इसके बाद कुलदीप यादव ने कमान संभाली और डेवॉल्ट ब्रेविस तथा मार्को यानसेन को टिकने ही नहीं दिया। दोनों को जल्दी आउट कर भारत ने 7 विकेट चटका दिए। इस समय साउथ अफ्रीका लगभग 235 रनों पर सिमटने की कगार पर था। कुलदीप ने इसके बाद 2 और विकेट झटके पूरी टीम केवल 270 रनों पर सिमट गई। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप और जडेजा को 1-1 सफलता मिली। लक्ष्य था 271 रनों का। भारतीय टीम को उम्मीद थी कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मजबूत शुरुआत देंगे और दोनों ने बिल्कुल वैसा ही किया। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशानी में डाल दिया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 48 रन बना चुका था। रोहित और जायसवाल बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे थे, मानो वे टेस्ट सीरीज में मिली हार का जवाब दे रहे हों। दोनों ने बड़े ही आराम से चौके छक्के लगाते हुए रन बनाए। रोहित ने 53 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि जायसवाल ने 75 गेंदों में। भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचा तो मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में दिखने लगा। 25 ओवर तक भारत बिना किसी नुकसान के 150 के पार जा चुका था और दोनों बल्लेबाज अपने शतकों की ओर बढ़ रहे थे। 26वें ओवर में महाराज ने भारत को पहला बड़ा झटका दिया। रोहित शर्मा 75 रन बनाकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे और अपना शतक चूक गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने संयम और क्लास के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया। भारत 200 के पार पहुंचा और जीत लगभग तय हो गई। आखिरकार जायसवाल और विराट कोहली ने बिना किसी जल्दबाजी के लक्ष्य हासिल कर लिया और इस जीत के साथ वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। जहां विराट ने नाबाद 65 रन मारे तो वही जायसवाल ने नाबाद 116। वही इस सीरीज के हीरो विराट कोहली रहे, जो काफी समय बाद मैदान में उतरे थे और आते हुए उन्होंने इस सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया। जहां उन्होंने इस सीरीज में 302 रन बनाए थे, वो भी 117 की स्ट्राइक रेट से और 151 के एवरेज के साथ। इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, जहां अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने चौंका देने वाली बात कही। इंटरव्यू में बात करते हुए विराट कोहली ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने टीममेट्स और भारत के सभी फैंस को इस सीरीज जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं, बल्कि धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सीरीज मेरे लिए सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, यह मेरे लिए एक इम्तिहान था, एक भावनात्मक सफर था। टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश होने के बाद यह सीरीज जीतना हमें बेहद ही जरूरी था। अपनी इज्जत बचाने के लिए जीतना जरूरी था।
यही नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों में मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया कि अब मेरा वक्त खत्म हो गया है, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, टीम में मेरी जगह अब नहीं बनती। मुझे पता है कि लोग क्या कहते रहे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, लेकिन बातें कानों तक फिर भी पहुंच जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज मेरे करियर के सबसे कठिन दौरों में से एक थी। लगातार 2 मैचों में डक, ये वाकई मेरे लिए बहुत भारी था। मैं मैदान से बाहर लौटता था पर दिल मैदान में ही अटक जाता था। सोचता था कि आखिर गलत क्या कर रहा हूं। लोग कह रहे थे कि शायद अब वो विराट नहीं रहा, शायद वो किंग कोहली अब नहीं लौट पाएगा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, किसी और की आवाज से ज्यादा चोट तब लगती है जब आपकी अपनी अंतरात्मा सवाल करने लगे। फिर आया वो दिन जब हम इस सीरीज के पहले मैच के लिए रांची पहुंचे, और रांची मतलब किसका घर? माही भाई। मैं जानता था अगर कोई मेरे अंदर की आग को फिर से जगा सकता है तो वो वही हैं। मैच से एक दिन पहले मैं उनसे मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूं, किस जुनून के साथ क्रिकेट खेलता हूं, और ये भी कि कठिन समय हर खिलाड़ी के जीवन में आता है, लेकिन मुश्किल समय ये भी दिखाता है कि खिलाड़ी कितना अडिग है। उस रात के बाद मैंने फैसला किया कि अब बोलूंगा नहीं, बस खेलूंगा और खेल से ही जवाब दूंगा। और फिर जब ये 3 मैचों की सीरीज शुरू हुई, मैंने सिर्फ एक चीज सोची, लोग क्या कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा देश क्या उम्मीद करता है इससे फर्क पड़ता है। पहले ही मैच में मैंने शतक लगाया। उस शतक के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठा था और अपने दिल से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। दूसरे मैच में भी एक और शतक आया, और आज तीसरे मैच में जब टीम को जरूरत थी, मैंने फिर वही जुनून दिखाया। जयसवाल बेजोड़ फॉर्म में थे, इसलिए मैं उनके साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि टीम के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इस सीरीज के 3 मैचों में मैंने 300 से भी ज्यादा रन बनाए, 2 शतक और 1 50। लोग कह रहे थे कोहली खत्म हो गया, कह रहे थे अब रिटायर हो जाना चाहिए, और मैं आज सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं कभी खत्म नहीं होता। मैं जब तक अपनी सांसों में क्रिकेट का जुनून महसूस करता रहूंगा, तब तक मैदान पर अपना 100% देता रहूंगा। मैं आलोचना से नहीं भागता, मैं ट्रोल से नहीं डरता, लेकिन मैं हार मानने में विश्वास नहीं करता। हर बार जब लोग कहते हैं कि विराट अब वह पुराना खिलाड़ी नहीं रहा, मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर की भूख, मेरा जुनून, मेरी फिटनेस और खेल के प्रति मेरा प्रेम आज भी वैसा ही है जैसा मेरे करियर के पहले दिन था। मैंने हमेशा यही कहा है, मेरे लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, मेरी पहचान है, और जब तक मैं इस खेल से प्यार करता रहूंगा तब तक मेरा बल्ला चलता रहेगा। इस सीरीज के दौरान हर पारी में मुझे अपने देश का चेहरा दिखता था, वो फैन जो टीवी के सामने बैठकर देखता है, और मैं उन लोगों के लिए खेलता हूं। जब आज मुझे मैन ऑफ द सीरीज उनका अवार्ड मिला, तो मैंने ट्रॉफी उठाते हुए सिर्फ एक बात सोची, ये ट्रॉफी मेरी आलोचकों के लिए नहीं, ये मेरी टीम, मेरे देश और उन सबके लिए है जो मुझ पर यकीन रखते हैं। लेकिन फिर भी आलोचकों को एक बात कहना चाहूंगा, आप कहते रहिए, मैं खेलता रहूंगा और हर बार खेल से ही जवाब दूंगा। अंत में मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो उसमें एक बड़ा हिस्सा माही भाई का है। रांची में उनसे हुई वो मुलाकात मेरे करियर की सबसे जरूरी बातचीतों में से एक थी। उन्होंने मुझे सिर्फ मोटिवेट नहीं किया, उन्होंने मुझे मेरी असली पहचान याद दिलाई। मैंने आज जो भी प्रदर्शन किया वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मेरे देश, मेरे टीममेट्स, मेरे परिवार और उन सब फैंस के लिए है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं इसी फॉर्म को आगे बरकरार रखना चाहूंगा और आगे आने वाले न्यूजीलैंड सीरीज में भी मैं इसी अंदाज से प्रदर्शन करूंगा। दोस्तों, आप विराट के इस बयान पर क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।